सभी मित्रों को नमस्कार। सिगरेट पीने के ऊपर एक मैंने बहुत काम की चीज़ बोली थी, लेकिन वो बहुत छोटी थी। अधिकतर लोगों का कहना है कि नवरात्रि के समय में हम छोड़ देते हैं आदत अल्कोहलिक की भी, सिगरेट की भी, लेकिन उसके ठीक बाद उतनी ही तादाद से फिर से सब पीना शुरू कर देते हैं। असली समस्या इसे अवेयरनेस करे बिना कोई काम करना है। वह जो भी चीज़ हमने बेहोशी में करी वो वापस आ जाती है। इसलिए सब की सब समस्याएं बिल्कुल वैसी की वैसी बनी रहती हैं। हमने कई बार कस्में खाई, बार बार हम संकल्प लेते हैं, कमिटमेंट करते हैं और फिर असफल हो जाते हैं। और इसलिए नहीं कि सिगरेट पीना कोई बहुत बड़ी बात है, इसे छोड़ नहीं सकते, बल्कि इसे गलत तरीके से कर रहे हैं। स्थिति के प्रति हम अवेयर नहीं हैं। हम सिगरेट पीते हैं और इसको छोड़ने के लिए कस्में खाते हैं। हम एक ऐसे पेड़ जैसे देखा जाए कि जड़ है, तो जड़ को काटने के बजाय हम पेड़ की पत्तियां काट देते हैं। जड़ें कहाँ हैं इसका ध्यान नहीं देते। और ऐसा नहीं कि दुखी नहीं होते, या जो लोग आदत छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ना चाहते हैं लोग। और लोग कंटिन्यूअसली सिगरेट पीने से बोर ना हो, ऐसा संभव नहीं है। आपने हजार तरीके से कोशिश की है पर सफल नहीं हो पाए, और निश्चित ही एक हम में ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ जाता है। साइकोलॉजिस्ट इसको लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट कहते हैं। उसका मतलब होता है विपरीत परिणाम का नियम। अगर हम कुछ बेसिक चीज़ बगैर समझे जोर देकर करने की कोशिश करते हैं तो ठीक इसका विपरीत परिणाम आ जाता है। किसी चीज़ को हटाने का कठिन प्रयास करो, वह और ताकत दे देगी। वह तुम्हें सम्मोहित कर लेती है, वो एक मैग्नेट बन जाती है, फिर इसे टाल नहीं सकते। जबकि कोशिश ये करना चाहिए, रिलैक्स हो जाओ। बहुत ज़्यादा प्रयास भी किसी कार्य को करने में हमें बाधा देता है, क्योंकि जब भी हम रिलैक्स होते हैं, शांत होते हैं, साइलेंट होते हैं, चुप होते हैं, तो हम होश में होते हैं। और आप सिगरेट पियो, जितना चाहा उतना पियो। पहली तो बात है कि ये बहुत गिल्ट से भर देगी अगर आप बार बार इसको कस्में खाएंगे, बार बार बिना होश में छोड़ने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने थोड़ी शॉर्ट में बता दिया था इस टेक्निक को कि उसे सिगरेट पीते ही समय छोड़ने की टेक्निक कैसी है। कि आप सिगरेट पियो, बस ध्यानपूर्वक पियो। जैसे टी सेरेमनी होती जापान में, हम चाय ध्यानपूर्वक पी सकते हैं, और चाय जैसे पीते हैं वैसे सिगरेट ध्यानपूर्वक पिए। उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। एक छोटा सा कोना बना लें, वो कोना जैसे हम मंदिर के लिए कोई चीज़ बनाते हैं, आप उसको कोई भी आदत के साथ ऐसा कर सकते हैं। अपन सिगरेट को एग्जाम्पल लेते हैं। आप रिलैक्स से सिगरेट का पैकेट खोलें, उसे प्रणाम करें, हाथों से छुएं, उससे बातचीत करें और उससे पूछें, और भाई कैसे हैं? थोड़ा अजीब सा लगेगा, आप करके देखें। जितना स्लो हो सके उतना करें, क्योंकि जल्दी में हम होश नहीं रख पाएंगे, अवेयर नहीं रख पाएंगे। फिर धीरे से सिगरेट को बाहर निकालें। यदि आप धीरे से सिगरेट निकालोगे तो आप इसे
होश के साथ और अवेयर के साथ कर सकते हो। इसको बहुत जल्दी में नहीं करें और पैकेट को बहुत धीरे, जितनी देर तक आप थपथपाओ, कोई जल्दी नहीं है। फिर लाइटर निकालो और लाइटर को प्रणाम करो, ये लाइटर परमात्मा है। तब धीरे धीरे सिगरेट को, लाइटर को, इनको प्रणाम करो और सिगरेट पीना शुरू कर दो, जैसे हम लोग विपश्यना ध्यान करते हैं। आप सिगरेट कर पियोगे धीमे, पर कोई जल्दी नहीं। अगर हम कोई भी चीज़ गिल्ट के लिए करते हैं, उसको पाप समझ के करते हैं, तो हम बहुत जल्दी करते हैं और उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म। ये 2-3 बार मैं देखता हूँ लोग समनमा थिएटर के पास, पान की दुकान के पास ऐसी ताकत से जल्दी जल्दी उसे पी के ख़त्म कर देना चाहते हैं। जब आप पी रहे हैं तो उसमें लेट मत होइए, उसे देखो, उससे निकलते हुए धुएं को, क्या ये सही है? जैसे आप अखबार पढ़ते हैं और कोई भी चीज़ हम पाप की दृष्टि से देखेंगे तो हम उसे देखते नहीं हैं, उसको छुप के करना चाहते हैं। इस कृत्य को अवेयर होकर के देखो, इसे छोटे छोटे क्लस्टर में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। जितना स्लो हो सके उतना करें। जितने हम स्लो करेंगे तो हम होश में रहेंगे। हम बेहोशी में करते हैं बहुत जल्दी, इसलिए उस कार्य में बेहोशी से होता है। आप सरप्राइज हो जाएंगे अपने सिगरेट पीने के तरीके को देख के। जितना स्लो करेंगे और आपको पता नहीं चलेगा, आपने कोई प्रयास भी नहीं किया, ये हट जाएगा, अपने से गिर जाएगा। कोई भी दुनिया की आदत के प्रति अगर हम ध्यान को ले आएं, ध्यान का मतलब अवेयरनेस को ले आएं, तो प्रक्रिया गिर जाएगी और ऊर्जा फिर हेल्प करेगी। ऊर्जा हेल्प क्यों नहीं करती? क्योंकि हम कसमें खा लेंगे, कमिटमेंट कर लेंगे और कर कुछ पाएंगे नहीं। यही चीज़ हेल्प करेगी, दूसरी कोई नहीं करेगी। कोई भी सब्स्टिट्यूट मदद नहीं करेगा। और आप सिगरेट के साथ ही नहीं, ऐसा जीवन के हर आदत के साथ कर सकते हो। अपने को बदलने का कठिन प्रयास नहीं करें। कठिन प्रयास करेंगे तो वो गिल्ट छोड़ देगा। यदि हम बदल भी जाते हैं तब भी हम सरफेस पे ही बदलेंगे, मतलब हमारे भीतर उसकी लकीरें छा जाएंगी। आप बदलने में कोई चीज़ ढूंढनी होगी और अन्यथा आप खाली सा महसूस करोगे, वो है ध्यान। जब कोई चीज़ अपने आप गिर जाती है ना, तो हम इसके प्रति गिल्ट नहीं रखते। इस मूर्खता के प्रति इतने शांतिपूर्ण ढंग से अवेयर हो कर के, कोई बिना प्रयास किए वो अपने आप गिर जाए। जब ऐसे ही गिर जाए जैसे कोई पत्ता है पेड़ से, वो गिर जाता है, पका हुआ पत्ता, पपीता है, आम है, अपने आप गिर जाए, कोई घाव नहीं छोड़ता, ना उसे काटना पड़ता है, और वो अहंकार भी नहीं आता। यदि हम बहुत बड़े प्रयास से इसे छोड़ेंगे तो बहुत बड़ा ईगो भी डेवलप हो जाएगा और हम अपने आप को बहुत एक्स्ट्रा महसूस करेंगे। उसके दुष्परिणाम आते हैं। और कोई अगर सिगरेट नहीं पी रहा है, कोई शराब नहीं पी रहा है, कोई एक बार खाना खा रहा है या नवरात्रियों में अभी व्रत कर ले रहा है, किसी ने रात को पानी पीना बंद कर दिया है, ये बड़े विल पावर नहीं है। सबसे बड़ी व्रत होता है अपने विचारों का, कुविचारों का त्याग। इसलिए अगर हो सके, अगर संभव हो पाए तो इस प्रयोग को करें। और दूसरी चीज़ है, आप केवल गहराई से जिसी चीज़ को जिएंगे तो पार चले जाएंगे। किसी भी चीज़ का अतिक्रमण हमको उसके पार ले जाता है, मुक्ति दे देता है। निंदा का भाव नहीं रखना है।
किसी भी चीज़ में अगर हम निंदा का भाव रखेंगे तो हम उससे आगे नहीं बन पाएंगे। तुम किसी चीज़ की व्यर्थता को अगर जान लोगे तो उसकी लत से समाप्त हो जाओगे। मेन पूरी प्रोसेस ये थी उस वीडियो की, जो मैंने छोटा बनाया था, कि हमें ये जान लेना है कि ये व्यर्थ है। और व्यर्थ हम जान पाते हैं जब जब हम ध्यान जोड़ देते हैं उसमें। किसी भी चीज़ की व्यर्थता को जान लेना उस आदत को समाप्त कर देता है। और यदि एक बार थोड़े परिवर्तन के लिए सिगरेट पीते हो तो इसमें कोई नुकसान नहीं, कोई खराबी नहीं। आप ध्यान जोड़ दो, आप दूसरी बार नहीं पियोगे। कार्य का नशा आदमी पे छाया रहता है, वो भी एक आदत है, उसको भी हम ध्यानपूर्वक नहीं करते। जापान में लोग संडे को भी काम करते हैं, वो एक दिन भी सन छुट्टी नहीं लेते। आदमी काम को भी उसने आदत बना ली है, एक नशा बना लिया है। अगर आप नशे की तरह दुनिया की कोई चीज़ का यूज़ करते हो, आप च्युइंगम को सेवन कर रहे हो, च्युइंगम व्यस्त रखता है, सिगरेट जैसे व्यस्त रखता है। लोग एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, उसमें भी व्यस्त रहते हैं, वो भी एक आदत बना लेते हैं। कोई इस बात की चिंता नहीं करता कि बातचीत में सच्चाई है कि बनावटीपन है। इसका प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि कैसे हम स्वयं को व्यस्त रखें, कैसे स्वयं से दूर रखा जाए। कोई भी आदत आपको ध्यानी बनने से रोक सकती है। प्रत्येक आदत को त्यागना है। अपने कार्य में पूरा तल्लीन हुए, अपने कार्य में ध्यान को लाएं, अपने कार्य में समग्र रूप से इन्वॉल्व हों। ये एक प्रकार का ध्यान बन जाएगा। कार्य को ध्यान बना लेना है। जब आप अपने कार्य को कंप्लीटली तरीके से अवेयर होकर के करते हो तो उसमें आनंद आने लगेगा। यदि आप अपने कार्य में समग्र हो जाओगे तो उसमें केवल साइलेंट बैठ करके संपूर्ण मौन में आप ध्यान में जा सकते हो। जिस कार्य का नशा होता है वो कभी ध्यान नहीं बन पाता। कुछ मिनट तक मौन होकर के भी नहीं बैठ सकते, उसमें बेचैनी होगी। हम बार बार अपने पैर को हिलाएंगे, बार बार हम अपनी आंखें फड़फड़ाएंगे, मुंडी हिलाएंगे। और जो भी व्यक्ति अपने कार्य में समग्र रहता है उसे कार्य का नशा नहीं आता। वो किसी भी चीज़ में कंप्लीट रह सकता है। वो सोते हुए भी, टहलते हुए भी, कोई विचार नहीं, कोई सपने नहीं, कोई कल्पना नहीं। सोते समय बस सोएंगे, खाना खाते समय हम खाएंगे। और हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, जिससे निद्रा की भी समस्या लोगों को होती है। कोशिश करें, ये ध्यान आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। जीवन में कई बार हमें कुछ चीज़ें अचानक में मिल जाती हैं और हम जीवन भर उनको ढोते रहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम इस चीज़ को अकेला सिगरेट के साथ करें, हम किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं। आप किसी भी कार्य को ध्यान में परिवर्तित कर सकते हैं, कोई भी आदत छोड़ सकते हैं। एक फंडा है, सिर्फ मान लेना है कैसे हम उसको जागरूकता से करें। सिगरेट की तरह बहुत सारी आदतें हैं। कई लोग आंखें बिचकाएंगे, कई लोग हकलाएंगे, कई लोग आप बात करते करते वो हाथों को हिलाएंगे, बहुत बार वो कुछ तकिया कलाम रट लेंगे। उनके डायलॉग वो जाते ही नहीं है। ठीक है, हम बोल देंगे। कई लोग बात करते समय एक ही वर्ड को बार बार बोलेंगे। कई लोग रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, घबराहट होती है। कोशिश करें गहरी गहरी सांस लें। जब भी ऐसी कोई आदत, दुनिया की किसी भी प्रकार की आदत से अवेयरनेस के साथ अगर हम रहेंगे तो छुटकारा मिल सकता है। उसकी ओर ध्यान को ले आएं। हर आदत से मुक्ति का एकमात्र फंडा है मेडिटेशन। और स्लोली स्लोली उस आदत से हमें छुटकारा मिल जाएगा। उसको कसम खा के नहीं काम चलेगा। उसको करें और करके देखें कि हम कितना बोझिल वाला बेवकूफ़ी का कार्य कर रहे थे। आप खुद ही छोड़ देंगे। करके देखिएगा, इस ध्यान को जरूर करिएगा। नमस्कार, शुभ नवरात्रि।